आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी अथवा अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास की इस नवमी तिथि का महत्व और भी अधिक है। कहते हैं कि जो लोग दिवाली पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने से वंचित रह गए हैं, उनके लिए अक्षय नवमी ही एकमात्र बड़ा अवसर होता है जब बड़ी ही आसानी से लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी भी क्षय नहीं होता, अर्थात कभी भी नष्ट नहीं होता। आज के दिन हर किसी को बस इतना जरूर करना चाहिए कि आंवले के पेड़ की यदि पूजा करना संभव ना हो तो आंवले के पेड़ की पूजा करें, नहीं तो आंवले की टहनी अथवा आंवले के फल की पूजा भी आप कर सकते हैं। आज के दिन आंवला लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित जरूर करें। इस सब के पीछे का कारण यह है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले की प्रधानता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि तुलसी जी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के वृक्ष पर त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ ही देवी लक्ष्मी, सरस्वती लक्ष्मी जी और देवी पार्वती भी वास करती हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है, उसके अनुसार आंवला भी दिव्य फल है। जिस प्रकार से रुद्राक्ष होता है, जिसे भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष अस्तित्व में आया, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के आंसुओं से दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई। एक कथा पुराणों में मिलती है जिसके अनुसार भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होने पर ब्रह्मा जी के नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की तो बूंदें धरती पर टपक पड़ी। ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले का वृक्ष कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को ही प्रकट हुआ था। इसीलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के ध्यान में लीन ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसुओं के प्रकट होने के कारण आंवला भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है, और यही कारण है कि आज के दिन आंवले की विशेष रूप से पूजा अर्चना करके भगवान को आंवले के फलों का भोग भी लगाया जाता है। यदि संभव हो तो आज के दिन आंवले के वृक्ष की जड़ में आप कच्चे दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें और हो सके तो वहां पर बैठकर भोजन करें या फिर कोई भी मिठाई अथवा फल आदि ग्रहण करें। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठकर सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो धात्री नमः इस मंत्र से आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए और महालक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। फूल, अक्षत, कुमकुम, तिल आदि पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद पितरों का भी ध्यान करते हुए आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें और फिर आंवले के वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र को लपेटते हुए आपको ओम धात नमः इस मंत्र को बोलते हुए वृक्ष के 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर आंवले के पेड़ के चारों ओर घूमकर आप परिक्रमा करना आपको संभव ना हो तो अपनी ही जगह पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। जो भी कच्चा सूत या फिर कलावा आप बांधते हैं उसे आप आंवले के वृक्ष पर 7 बार घुमाकर बांध सकते हैं। आज के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं, जैसे कि ऊनी वस्त्र, धन, अनाज, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उसका दान कर सकते हैं। इस दिन वस्त्रों और अनाज का दान करने से परलोक में बैठे हमारे पितरों को शीतकाल में सर्दी से कष्ट नहीं भोगना पड़ता और आंवले की पूजा करने वाले को सुख और आरोग्य के साथ साथ धन की प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ ही पूरे परिवार के साथ अगर वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन किया जाए तो उससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और सारे रोग, दोष और भय से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार से हमारे धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व है, उसी प्रकार से आंवला नवमी और अक्षय नवमी का भी है। इसी दिन अगर आप कोई भी नई वस्तु खरीदना चाहते हैं, अपने घर पर वर के लिए कोई नया काम करना चाहते हैं, तो वह भी आप इस दिन कर सकते हैं। अगर आज के दिन व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। आंवला नवमी के दिन दान और पुण्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अगर आप छोटी से छोटी वस्तु का भी दान करते हैं तो उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है और जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा आपको करनी चाहिए और इस दिन यदि आपके आसपास आंवले का पेड़ हो तो सबसे पहले पेड़ के नीचे आपको साफ सफाई करनी चाहिए। शाम के समय भी आप पूजा कर सकते हैं
और सुबह के समय भी कर सकते हैं, जब भी आपकी सुविधा हो। हालांकि जो दीपदान किया जाता है वह शाम के समय किया जाता है, सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो आपको पूजा के मुहूर्त में ही आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और वहां पर दीपक जलाना चाहिए। सबसे पहले सफाई करनी चाहिए, उसके बाद वहां पर आपको पूजा की तैयारी करनी चाहिए। पूजा की आवश्यक सामग्री में आपको जो भी लेकर जाना है वो घर से ही लेकर जाना चाहिए। धूप, दीप, जल और कच्चा दूध, साथ में हल्दी, फल या मिठाई। पूजा करने के साथ ही आंवले के वृक्ष के तने में कच्चा सूत भी बांधा जाता है। 7 बार परिक्रमा करते समय आप 7 बार कच्चा सूत आंवले के वृक्ष के चारों ओर लपेटकर अपनी 7 बार परिक्रमा भी पूरी कर सकते हैं। कुछ लोग 108 बार परिक्रमा करते हैं, और यदि आप 108 बार परिक्रमा इस दिन कर सकते हैं तो आज के दिन आंवले की जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित किया जाता है। साथ ही फूल माला, सिंदूर, अक्षत आदि लगाने के साथ ही धूप दीपक जलाएं और फिर आप लोग भोग लगाएं। भोग में कोई भी फल अथवा आप घर से खीर पूरी ले और उन्हें आप पेड़ की जड़ में अर्पित करें और वहीं बैठकर आप व्रत की कथा पढ़ें और सुने। यदि वहां पर बैठकर कथा पढ़ना सुनना संभव ना हो तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी कथा पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। इसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन या फिर कोई भी फलाहार या मिठाई या फल का सेवन वृक्ष के नीचे बैठकर ही करना चाहिए। कुछ फल या मिठाई आपको पेड़ की जड़ में ही छोड़ देने चाहिए और उनको अर्पित करें, और उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद रूप के तौर पर आप उसे अपने घर लेकर आ सकते हैं और घर के सभी सदस्यों में बांटकर उसका सेवन करें। यदि संभव हो तो आपको पूरे पेड़ के परिक्रमा अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर करनी चाहिए और पेड़ के नीचे बैठकर कुछ न कुछ सात्विक और शुद्ध भोजन अथवा फल या मिठाई जरूर खानी चाहिए। इससे उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। लोग जो खासकर परेशान रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, उन लोगों को आंवला नवमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आंवले की पूजा करते समय एक मंत्र का जप आपको करना है और वह मंत्र है कि ओम धात्री नमः। क्योंकि आंवले का एक नाम धात्री भी है तो आपको इसी मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। उसके बाद आपकी यदि कोई विशेष मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो सुबह से लेकर आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से पहले आपको संकल्प लेना होता है कि इस नानादि से निवृत्त होकर आप इस व्रत का संकल्प लेते हैं और फिर सुबह के समय भी आप व्रत की कथा सुन सकते हैं। इस दिन उपवास रखें तथा शाम के समय आप सूर्यास्त के समय आप अपने आसपास यदि पेड़ मिल जाए तो पेड़ की पूजा करें। कई बार लोग शहरों में रहते हैं, वहां पर आंवले का पेड़ यदि ना मिल पाए तो आंवले की टहनी की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप अब आंवले की टहनी को अपने घर में एक गमले में लगाकर उसकी परिक्रमा करते हैं तो इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको टहनी भी ना मिले तो आप आंवले का फल लेकर आए और 5 या 7 आंवले आप लेकर आए। फिर उन आंवले को आपको एक गमले में मिट्टी भरकर उसके ऊपर स्थापित करना चाहिए। आंवले को आप किसी भी मिट्टी के पात्र में रख सकते हैं या किसी भी धातु की प्लेट में रखकर उनका तिलक करके, चंदन से तिलक करके उनको धूप दीपक जलाकर आरती उतारें। आरती उतारने के साथ ही भगवान विष्णु का और भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद आप उन फलों को भगवान विष्णु को भी समर्पित करें। और जो महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें सबसे पहले व्रत का पारण यानी कि व्रत आंवले का फल खाकर ही खोलना चाहिए। इस दिन परिवार के सभी सदस्यों को आंवला जरूर खाना चाहिए। और अगर कई बार ऐसा होता है कि आंवले का फल भी ना मिले तो यदि आपके पास आंवला किसी भी रूप में हो, चाहे वह आंवले का पाउडर हो, आप उसका सेवन भी यदि कर लेते हैं तो उससे भी आपको अक्षय नवमी के दिन जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मिलता है। और कोशिश करनी चाहिए कि आपको बड़ी आसानी से आंवले का फल कहीं भी मिल जाए, बाजार में मिल जाए अथवा सब्जी मंडी में मिल जाए तो आप उसको जरूर लेकर आएं। आंवले के फलों का सेवन करने के साथ ही आप फिर बाद में शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। और आज के दिन ही दीपदान भी किया जाता है। दीपदान भी 2 तरीके से होता है, साधारण तरीके से जैसे दीपक जलाते हैं, दूसरा वृक्ष के नीचे। और कुछ लोग आज के दिन आंवले के जो फल होता है उसका भी दीपदान करते हैं। उसके ऊपर के हिस्से को कट करके उसमें घी की बाती लगाकर दीपक जलाते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। उसको अच्छे से आसानी से कट कर लीजिए और उसके ऊपर एक बाती लगाइए। फिर उसी आंवले की बाती में जो आपने दीपक बनाया हुआ है उसी से भगवान विष्णु की आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि आंवले के फल में बहुत गुण होते हैं और आंवला भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय होता है। और आप उनसे भोलेनाथ की भी आरती करिए और सबसे अंत में विष्णु चालीसा का पाठ करिए और आरती करिए। भगवान विष्णु का बहुत ही सरल आसान मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान शिव का मंत्र है
ओम नमः शिवाय। अगर इन मंत्रों का जाप भी आपने सच्चे मन से श्रद्धा विश्वास के साथ कर लिया तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब सुनते हैं आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक राजा था। उसका यह प्रण था कि वह हर रोज 1.25 मन आंवला दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। आंवले का दान करने के कारण ही उस राजा का नाम आंवल राजा पड़ गया। एक दिन राजा के बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस तरह से तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि उन्हें इस तरह का दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर एक सुनसान जंगल में जाकर बैठ गए। उस रोज राजा और रानी आंवले का दान नहीं कर पाए और अपने नियम के अनुसार उस दिन राजा ने कुछ भी खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन उन्हें बीत गए तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका तो विश्वास ही मुझ पर से उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल और राज और बाग बगीचे आदि सब बना दिए और ढेरों आंवले के वृक्ष वहां पर लगा दिए। अगली सुबह जब राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में तो उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है। जिसे देखकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी देखो, कहते हैं कि सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़ गया, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। इसलिए आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। 7 दिन के बाद राजा रानी ने आखिरकार आंवले का दान किया। उसके बाद भोजन किया और वे दोनों खुशी खुशी जंगल में ही रहने लगे। उधर अपने पिता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बहुत बुरे दिन आ गए। उनका सारा राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। अब वे दाने दाने को मोहताज हो गए। किसी प्रकार काम ढूंढते ढूंढते आखिरकार वे अपने पिता के ही राज्य में आ पहुंचे। उन दोनों के हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें पहचाना नहीं और उन्हें काम पर रख लिया। बेटे बहू को भी नहीं पता चला कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था और हमने यह सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि इस तरह तो हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज जाने वो लोग कहाँ होंगे। यह सोचकर उस बहू अपनी सास को और अपने ससुर जी को याद करके रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखों से आंसू सास की पीठ पर ही टपक टपक कर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर पूछा कि तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि माँ जी, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने एक दिन उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए और हमने आज तक फिर कभी नहीं देखा। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी उन्हें बताया। अपने बहू और बेटे को उन्होंने समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। अब तो बेटा और बहू भी सुख से राजा रानी के साथ ही रहने लगे और उन्होंने भी हर आंवला नवमी के दिन आंवले का दान करना और आंवले के वृक्ष लगाने का पुण्य काम करना प्रारंभ कर दिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी को दिया वैसे ही इस कथा को सुनते कहते सभी पूरे परिवार को सुख रखना। यह थी आंवला नवमी की कथा। अगर संभव हो तो आज के दिन आपको अपने घर में या आसपास किसी नदी तालाब के किनारे पर आंवले का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी अवश्य करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री हरि।